मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान, एक नज़रिए पे बनने वाला वो मुल्क जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने जान बहाई, लेकिन जब भी उस मुल्क में एक आम आदमी के लिए हिसाब किताब बनता है, मेरा मतलब बजट से है, जब बजट बनता है तो आम आदमी का हिसाब किताब ज़िंदगी उथल पुथल का शिकार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे अनारकली के आवाम की आवाज़, उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि ये जो आने वाला बजट है उसमें कितना को रिलीफ है। सुनने में तो यह है कि हुकूमती वानों ने अपनी अलाउंसेस में और अपनी तनख्वाहों में तो 600% इजाफा कर दिया, लेकिन आम आदमी की तनख्वाह महज 10% बढ़ी है। इसके अंदर कितनी को सच्चाई है, और अगर इसी में सच्चाई है तो इस सच्चाई का आम आवाम पे क्या असर पड़ रहा है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पेट्रोल पंपों पे जो 3 रुपये पर लीटर कैश के ऊपर आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उससे आम आवाम की ज़िंदगी पे, आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। ये जानने के लिए आज चलते हैं अनारकली के अंदर और अनारकली की आवाम की आवाज़ आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, जिस तरह के आप जानते हैं बजट आ चुका है और इस बजट में रवायती तरीके के तौर पे आवाम के लिए तो कुछ नहीं नजर आ रहा। मेरे साथ एक आम शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। इन्हें इंटरव्यू देने की जल्दी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज अतारी। अतारी साहब, बजट आ गया है। आहो, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 600% इजाफा, आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा, पेंशन अब सिर्फ 10 साल के लिए मिलेगी, क्या कहेंगे? अमल अच्छे कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुक्मरानों पे ना छोड़े। हदीस है, जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। हदीस में अल्लाह फरमाता है, मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत उतना बदले। क्या बात है। इनके कहने के मुताबिक बात ऐसी है कि वारिस अमल न कीते चंगे, बेपरवाही कोलो लंगे, न दुआ फजल दीन मंगे, रहम करे मैं मारी दा। ऐसे ही पीर वाले शाह ने भी फरमाया ना, जो झूठा आदमी होता है ना उसकी आदत नहीं बदलती, झूठ बोलने से नहीं जा सकता। लेकिन हमारे भी अमल अच्छे नहीं है ना। हमारे अमल अच्छे नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीर। मुनीर साहब, बजट आ चुका है, हालातों वाकयात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। गवर्नमेंट ने बजट में आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया, 600% अपनी तनख्वाह में इजाफा कर लिया, आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा है, पेंशन नहीं मिलनी है, की कहोगे? जब मीडिया के साथ जुल्म हुआ तो मीडिया मैदान में आ गया है। हाँ। जब पंजाब के अंदर आवाम के साथ जुल्म हुआ तो कोई मीडिया नहीं आ रहा। आपने मुझे पहले भी एक दफा यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, सेम वर्ड अपनाए थे। आपका कौन सा ऐसा गिला है जो पूरा नहीं हुआ? पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब, आप 2 दफा वज़ीर-ए-आज़म बने। हाँ। आपने पीटीएम बनाई। हाँ। सदर जरदारी साहब पीटीएम बनाई, कराची में बैठ के मीटिंग हुई। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान को हटाने का मकसद ये था कि आवाम को फायदा पहुंचे। बिल्कुल। आवाम को हटाने का मकसद जो है, इमरान खान साहब को हटाने का मकसद जो है कि आवाम में आप आगे बैठो। यस। कोई एमपीए पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब आपका मौजूद नहीं है आवाम में। बिल्कुल। मैं 2 साल से इधर हूँ। ठीक है। कराची, आप कराची से हैं? कराची वाले गरीब को जो तंग करता है, छेड़ता है, वो उनका साथ देते हैं। आप कराची से हैं? जी। आप ये देखो, आपकी हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, जरदारी साहब, इधर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है। उकाफ की दुकानें, पगड़ी की दुकानें, सब एक माफिया के हाथ में है। ठीक है। वो माफिया गवर्नमेंट में बैठा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब पेट्रोल अगर आप कैश पे लेंगे तो उसमें 3 रुपए ऊपर देने पड़ेंगे, वरना डिजिटल करेंसी पे लेंगे, इसमें क्या कहेंगे? भाई आप देखो, मैं आपको बताऊं, एक माफिया बैठा है। माफिया बैठा है? एक माफिया बैठा है। हुकूमत तो कह रही है माफिया मांग रहे हैं। पहले बात सुनो, माफिया क्या है? यूनिटी स्टोर पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिए। हाँ। फायदा आवाम के लिए था। स्टोर कई जगहों पे है अभी। भाई माल मिल कर रहा है। आपका मतलब है माल ही नहीं तो दुकान का क्या फायदा? माल मिल कर रहा है। दूसरी बात, दुकानों के किराए 2.5, 3 लाख। ठीक है। 2 लाख। ठीक है। अब 5 साल हुकूमत में आता तो दुकान का किराया क्यों नहीं 5 साल बरकरार रहता? सही। एक आम बंदा जो रेडी लगाता था या एक अड्डा लगाता था, वो बंदा। मेरे भाई मुझे ये बात सुने ना, आपने इतने मुतालबात बता दिए, इतने गिले कर दिए, शिकवे कर दिए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। भाई शहबाज शरीफ साहब कहा दिया? मेरे भाई चावला मार्केट में मुझसे वादा किया था। नासिर महमूद साहब मौजूद है, अली गुज्जर साहब जो फोन भी नहीं उठाता। और शहबाज शरीफ, पहले अपने बंदों को तो देख लो। मैं आपका वर्कर हूँ। नाम क्या है? मोहम्मद मुनीर। मुनीर साहब ने कहा जी आप अपने अमाल तो देख लें, आप हमारे गिरेबानों को आ रहे हैं। भाई साहब इधर मौजूद है, भाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, की ना है अपना? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, बजट आ गया, हुकूमत ने क्या पेट्रोल जी कैश च पाना है ते 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पैणगे, की कहोगे? बस ये तो कुछ ही करते पे। अच्छा, एक और गल है, 600% अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा, 600%, आम बंदे को 10%। क्या ये खुला तजाद नहीं है?
खुला खुला इंतजार है। खुला तो ज्यादा है। हाँ यहाँ पे और भी कई लोग मौजूद हैं। मसला ये है, हम अनारकली के बाजार में इसलिए आए हैं कि लाहौर की जो पब्लिक पल्स है, पब्लिक नैरेटिव है, वो इधर से, हाँ जी चाचू, गरीब आदमी पिस गया है। गरीब आदमी पिस गया पिस गया है। ते बजट तो कोई उम्मीद नहीं कोई उम्मीद नहीं गरीब ते आदमी जे इन्होंने अपनी तनख्वाहां ਵਧਾਈਆਂ वो तो अपने तो ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ गरीब आदमी ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ कुछ नहीं मिलता ना ना। गरीब आदमी में ऐसे महंगाई की ते तू कह रहे ने रिलीफ दिया, शबाश कह रहा मैंने रिलीफ दिया। काहदा रिलीफ दिता है वजीर आजम कहते हैं मैं दिन रात अनथक मेहनत कर रहा हूँ। बस जी ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ पिसते बने जी लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आमिर। क्या नाम है जी? मोहम्मद आमिर साहब, अरकान असेंबली की तनख्वाह में 600% इजाफा, आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा, क्या कहेंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। नाइंसाफी है। हाँ जी। पेट्रोल डलवाने जाते हैं? हाँ जी तो जाते अब आप अगर करेंसी में पेट्रोल डलवाएंगे तो 3 रुपए पर लीटर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, हाँ क्या कहेंगे? तो नुकसान है ना हमारे। हुकूमत जिंदाबाद नहीं है? नहीं, हुकूमत कैसा जिंदाबाद हो गई। आप उदास लग रहे हैं। हाँ जी। नाउमीदी का बजट है जी, लोग काफी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब, गला आपका खराब है मुझे लग रहा है। इसी तरह हुकूमत ने भी आपके लिए खराबियां पैदा कर दी हैं। बजट आया, मुतमईन है? नो, मुतमिन है ही नहीं। यही तो वो लड़का कह रहा है कि बात करें, इनको अपनी दिहाड़ियों की पड़ी हुई है। दिहाड़ियों की पड़ी हुई है। ये 3 रुपए अब हर बंदा पेट्रोल के ऊपर एक्स्ट्रा इनको देगा, इनकी दिहाड़ी लगेगी। ये कोई ना कोई दिहाड़ी लगाने का तरीका सोचते हैं। असल बात ये आपके है, मुताबिक हुकूमत दिहाड़ीबाज है ही दिहाड़ी बस साहब से दिहाड़ी लगाते तो हैं। आम आदमी की दिहाड़ी छीन ये रहे। देखे ना, ये हल्का शहबाज शरीफ का है, ठीक है, हमजा शरीफ का है। ठीक है, आपको कभी हमजा शरीफ इधर नजर आया? आपसे मैं पूछता नजर आए? कभी नहीं है। इधर की गलियां टूट जाए तो आज तक नहीं बनी। वो तो कहते हैं कि हम अपने हल्के के आवाम के साथ खड़े वो अपने हल्के की आवाम के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। ठीक है। वो सबसे ज्यादा वोट इधर से लेते हैं, इधर कोई काम नहीं करते। मरियम नवाज कहती है मैं इन इलाकों को बेहतर कर रही हूँ। हमने यहाँ आप पे देख देखी लें, ये सड़कें 3-3 साल पहले की बनी हुई है। 3 साल पहले की बनी हुई है, आज तक नहीं बनी। आपको क्या लगता है बजट से मुतमईन है? नहीं मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजट से मुतमईन है? नहीं नहीं, बजट से नहीं मुतमईन? क्यों नहीं मुतमईन? महंगाई इतनी है, अब गरीब आदमी क्या करेगा। आपको लगता है वो कह रहे हैं जी हमने टैक्स कम किए? कोई टैक्स कम नहीं बढ़ाए हैं? बढ़ाए हैं। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था आपके सामने लाइट नहीं है, बजट के लिए पैसा आप किस रखना पार्टी चाहिए। को सपोर्ट करते हैं? हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। लास्ट टाइम पीपल्स करते पार्टी थे। को करते थे, याद है? करते थे, याद आया? लेकिन जो पीटीएम बनी पीपल्स पार्टी की वजह से बनी, हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की वजह से बनी। हमने अगर नून लीग के झंडे कराची में लगाए तो जदारी की वजह से लगाए। अच्छा, बैकग्राउंड अभी भी आपका पीपल्स पार्टी वाला? नहीं, हमारा बैकग्राउंड नवाज शरीफ के साथ अच्छा, है। ये जो 600% उन्होंने इजाफा किया अपनी तनख्वाहों में, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जुल्म है, अवाम के साथ जुल्म है। लोड शेडिंग पंजाब में हो रही है, कराची में हो रही है, ठीक है, इसमें अवाम पिस रही है। और खासतौर जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, जिस बंदे की रेडी टूट जाती है, जिस बंदे की रेडी कल्टी हो जाती है, समझ लो इंसानियत खत्म हो जाती है। इंसानियत खत्म हो जाती है। इंसानियत खत्म हो जाती है। हुकूमत तो कह रही है अगर हम देखो, अगर हम यही काम करें, साहब ने तकरीर में कहा मैंने तनख्वाह को देख के बजट बनाया। अगर हमने यही काम किया, अगर एक गाड़ी का टैक्स नहीं ज्यादा होता, वो गाड़ी क्यों नहीं बंद होती? ठीक है, एक मालदार का टैक्स गाड़ी में रोड पे चल रही है। ठीक है, ये पूरा पाकिस्तान रहने वालों का है। ये सर जमीन हर पाकिस्तानी की है। ठीक है, और पाकिस्तान में आने वालों का है। आपको लगता है कि इस बजट के बाद आपको अपने मुल्क में परायापन फील हो रहा है? इस बजट को हम कैंसिल करते हैं। ये बजट अवामी दुश्मन है। अगर फूको से काम होता तो वो पिंडी वाला जो फूको वाली सरकार है तो क्या ही बात हो जाती। ओ भाई, ये फूक नहीं है, ये कांटा लगाया है। ये बजट अवाम का दुश्मन है। बजट अवाम का दुश्मन है। बजट अवाम का दुश्मन है जी, ऐलान हो गया। यहाँ पे कई लोग खड़े हैं माशाल्लाह, लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती भागते क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है अंकल जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर बाद में आप गिला नहीं कर सकते हुकूमत से। भाई ये आवाम का पैसा है। अवाम का पैसा जो हुक्मरान खुद खा रहे हैं। खुद खा रहे हैं। हाँ, और आवाम को क्या दे रहे हैं? आप बोलना भी नहीं चाहते। 10% आवाम को क्या दे रहे हैं? 10% तनख्वाह में 10% एक जो मकान सरकारी जो आप प्राइवेट है, आपके लिए दुआएं हैं। जो गुड मैन, आपके लिए दुआएं हुकूमत की तरफ। ये दुआएं ही हैं, दुआओं की वजह से जी रहे हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कि ये बजट में नाइंसाफी हुई है? बहुत नाइंसाफी हुई है। तो जो इन्होंने अपनी तनख्वाह में 600% इजाफा किया, ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो कह रहे हैं जी हमारा हक बनता 10 साल बाद किया। कौन कहता है? MNAs MPs कहते हैं। नहीं भाई, ये इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हमारा घर नहीं है। किन का घर है? वो कहते हैं हमारा। बाकी भी तो माल खा रहे हैं सारे पाकिस्तान का। खुदा के लिए यार, कोई रहम खाओ इस कौम पर। ये तो बात ठीक है जी, रहम का। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज साहब, थोड़ा सा आगे आ जाए, हम ट्रैफिक में बिल्कुल भी ना किसी भी किस्म की रुकावट नहीं करना चाहते। मुझे बताएं, बजट आ गया, अरकान असेंबली की तनख्वाह में 600% इजाफा, आम बंदे की तनख्वाह 10%, वो भी सरकारी।
खुला तो था, और पेंशन तो मिलनी नहीं। आप माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर का ताज है, अल्लाह ताला आपकी हयाती करे। अगर पेंशन ही ना मिली तो जिंदगी कैसी गुजरेगी? बहुत बुरी गुजरेगी, अच्छा नहीं होगा। लोगों के बच्चे हैं छोटे छोटे, और बेहतरी होनी चाहिए, सबके लिए बेहतरी अरकान होनी असेंबली के लिए कोई जवाब नहीं। अरकान असेंबली को हम क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने करना है अपनी मर्जी से करना है। जुबानें छीन ली हैं आपने इस जमाने की, सिर्फ अपनी हुक्मरानी को चलाने के लिए आम फहम आदमी का सोच समझ मिजाज बर्बाद करके रख दिया।